Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing real analysis. इसमें सीक्वेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी टेकन। ठीक, अच्छा उसमें एक क्वेश्चन था ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ए वन माइनस रूट वन माइनस ए एन। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द सीक्वेंस ए एन इज नॉन नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब ए एन जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इसमें क्या था कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन अगर अपन करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस रूट वन माइनस ए एन। ठीक है, अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए और ये रूट वन माइनस ए एन कॉमन लिया जाए तो अंदर रहेगा रूट वन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये बेसिकली माइनस ए एन प्लस वन है। ये मैंने उसमें बाय मिस्टेक ए एन प्लस वन लिख दिया था। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा बेसिकली, दिस इज माइनस ए एन प्लस वन, राइट। इसका इनवर्स रिवर्स है, पॉजिटिव इनवर्स है बेसिकली। ठीक है, सो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव टर्म है, एन प्लस वन भी पॉजिटिव टर्म है, सो और वाला ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इससे व्हाट विल हैव दैट एन प्लस वन विल बी लेस देन एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। सो दैट मेक्स दिस सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड दैट वी नो दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो। सो दिस इज बाउंडेड बिलो बाय जीरो, इट्स monotonically decreasing and bounded below by zero. So this limit an will be zero, it will converge to zero. अगर n पे l पुट करेंगे अपन लोग तो l माइनस रूट वन माइनस एल, इसको सोल्व करेंगे तो l विल बी जीरो और वन। ठीक है, बट बिकॉज ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इसका लोअर बाउंड जीरो है, दिस इज बाउंडेड बिलो बाय जीरो, सो इट विल कन्वर्ज टू जीरो यहाँ पे, इसलिए दिस वन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव साइन की वजह से ये मिस्टेक थी। ठीक है, तो आई होप समझ में आता है। जब भी कोई भी सीरीज सीक्वेंस है, if the sequence is monotonically increasing and it is bounded above by some, let us say, capital M, then it will converge to that M. But sequence is monotonically decreasing and it is bounded below by some small m, then it will converge to that small m. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, अब टुडे विल डिस्कस इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसमें भी बहुत से टेस्ट हैं, सो वी विल डिस्कस दोज टेस्ट एज वेल। ठीक है, अच्छा जो जो बच्चे इस बार सीएसई दे रहे हैं 2021, ठीक है, तो उनको अभी से प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट अभी जो भी टाइम है उसका 80 to 90% शुड बी डेवोटेड टू प्रीलिम्स ओनली। ठीक है, क्योंकि दिस एग्जाम इज़ वेरी अनसर्टेन प्रीलिम्स स्टेज पे। ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव ओनली 3 months। ओके, सो फोकस मोर ऑन प्रीलिम्स नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस इनफाइनाइट सीरीज। सो इनफाइनाइट सीरीज, अच्छा सीक्वेंस हमने डिस्कस की। मान लो ये कोई सीक्वेंस है वेयर एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर ये जो सीक्वेंस है इसके एन टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, A2 A3 प्लस सो ऑन एन, या इसके मान लो इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आया, दिस इज नोन एज सीरीज। ओके, सो सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस विल मेक ए सीरीज। ठीक है, अब देखो कोई भी सीरीज है उसके इनफाइनाइट टर्म्स है, तो अगर उसका एडिशन मतलब इसका जो है सम निकालना है हमें, तो उसके लिए जनरली इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जनरली कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो जनरल रूल है, जो रूल हम फॉलो करते हैं इसके एडिशन के लिए या इसके कन्वर्जेंस ऑफ अगर सीरीज की बात करें, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज is decided by convergence of sequence of partial sums। ठीक है, सो पहले विल सी दैट पार्शियल सम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, तो जो सीरीज है अगर उसके एन टर्म्स को ले लिया जाए, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन एन, देन दिस सम इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इस
इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगी, लेट अस कॉल दैट Sn, देन दिस Sn इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का सीरीज का, if there is an infinite series and we are asked to find out or we are asked to comment on its convergence, divergence or oscillatory nature, then what we'll do, that will get its sequence of partial sum and see convergence, divergence or oscillatory nature of that Sn, and that will decide if the series is convergent or divergent। ठीक है, so basically हमें sum of n terms की एक सीक्वेंस बनानी है and that sequence will directly reflect the nature of convergence or divergence of the given infinite series। ठीक, ओके, ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अगर सिंपल सा ले लिया जाए कि ये मान लो ये सीक्वेंस है कोई जिसका nth टर्म 1/n है, अगर इसके n टर्म्स का सम किया जाए, इसका जो सम ऑफ पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगी, 1 प्लस a1 a2 क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन 1/n। ठीक है, सो दिस इज sequence of partial sum of infinite series 1 plus 1/2 plus 1/3 plus so on plus 1/n plus and so on till infinite terms। ठीक है, तो अगर इससे अब इस सीक्वेंस से इफ वी सी, अगर ये सीक्वेंस पे वी सी कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, उससे विल नो कि जो 1/n है वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, आगे समझ में आता है। जैसे अच्छा, अब सीक्वेंस के अब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ओनली। ठीक है, सो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीक्वेंस के देखे, जैसे कोचीज जो क्राइटेरिया था, कोचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज किया जा सकता है। कोचीज जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस फॉर सीरीज अगर देखा जाए तो क्या होगा, सीरीज मीन्स इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो Sn+1 माइनस n+p माइनस Sn शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन है देन वी से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बेसिकली फॉर ईच epsilon greater than 0 which may be very small however small, ठीक है, there exist m belongs to n, ठीक है, and p greater than equals to 1 such that, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, such that Sn+1 minus Sn is less than epsilon for each n greater than m and p greater than equals to 1। ठीक है, यहाँ पे जो m है इट मे डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये होगी इसकी कन्वर्जेंस की कंडीशन होगी। दिस इज ए इफ कंडीशन। ठीक है, दिस इज एन इफ कंडीशन। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन आल्सो if this condition is being satisfied then we'll say that the series is convergent। ठीक है, and if series is convergent then this condition will be satisfied। ठीक, सेम चीज है, वो सीक्वेंस ही है। यहाँ पे Sn क्या है, Sn तो सीक्वेंस ही होगी, तो वही अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो अगर इसमें स्पेशल केस लिया जाए, अगर इसका स्पेशल केस ले लिया जाए, स्पेशल केस अगर p को 1 ले लिया जाए, अच्छा इसको थोड़ा एक्सपांड कर दें, n+p टर्म्स का सम है ये, इसका मतलब क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an प्लस an+1 सो ऑन an+p तक जाएगा। इसमें से n टर्म्स का सम है जो माइनस करना, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, दिस इज an+1 प्लस an+2 एंड सो ऑन प्लस an+p, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अरे समझ में आता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो स्टेटमेंट था उसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मॉडुलस an+1 प्लस an+2 एंड सो ऑन प्लस an+p, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप समझ में आता। ठीक, वही चीज होगी। अब देखो अगर इसका स्पेशल केस ले लिया जाए, स्पेशल केस अगर p को देखो 1 ले लिया जाए, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर
देखो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन, मतलब दिस इज इफ कंडीशन बेसिकली, बट इफ ए सीरीज इज कन्वर्जेंट देन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मान लो देयर इज ए सीरीज जिसके की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो Sn है। ठीक है, तो इफ दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट देन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। अब इसमें अगर p को 1 ले लिया सर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा an+1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल केस हो गया इसका ये। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 जो होगी वो 0 होगी। इसका मतलब तो यही हो गया ना, an+1 -0 ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ लिमिट इनफैक्ट। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो इससे क्या मतलब हुआ कि इससे व्हाट वी कैन से, इफ अ सीरीज is convergent then limit n tends to infinity an is always 0. This is important. ठीक है, so this is necessary condition but this is not sufficient, that is important because यहाँ पे p को हमने 1 ही लिया, p should be greater than equals to 1। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ओनली वी कैन से कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। बट हमें क्या गिवन है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हर किसी पी के लिए सेटिस्फाई होगी। तो अगर पी को 1 ले लिया तो ये केस भी सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 0 होगा। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस जो है जिसकी की कोई सीरीज जिसकी की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn है, इफ दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट देन उसका जो nth टर्म होगा an उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये कोई चीज से प्रूव किया जा सकता है। और भी तरीके हैं, और भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं अल्टरनेट तरीके से भी। अल्टरनेट से कैसे कर सकते हैं, जो nth टर्म होगा उसको वी कैन राइट कि जो सम ऑफ n टर्म्स है उसमें से सम ऑफ n-1 टर्म माइनस कर दो तो nth टर्म ही आएगा। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब बिकॉज इट इज गिवन कि सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, so let us say कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू सम l। सीरीज कन्वर्जेंट का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो एक लिमिट को कन्वर्ज करती है, दैट इज व्हाट इट मींस। इसका मतलब ये जो है लिमिट ये भी l होगी माइनस ये भी l होगी, सो दैट इज 0। इससे व्हाट वी कैन से दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर कोई भी हमें सीक्वेंस दे दी जाए, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया जाए, नोट सीक्वेंस सीरीज, अभी जितने भी डिस्कस करेंगे विल डिस्कस सीरीज ओनली। ठीक है, तो मान लो कोई सीरीज दे दी जाए हमें जिसका कि ये सीरीज है, मान लो समेशन n+1 डिवाइड बाई n+2, ये दे दी वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास इन्फिनिट सीरीज है, इन्फिनिट सीरीज ऑफ कोर्स पॉजिटिव सीरीज। ठीक है, तो अगर इसका nth टर्म देखा जाए इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन an वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वेयर an इज n+1 डिवाइड बाई n+2। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर देखा जाए तो वो क्या आएगा, n+1 डिवाइड बाई n+2, और इसको n से डिवाइड कर दो 1/n 1+2/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस इज 1। ठीक है, विच इज नॉट 0 ऑफ कोर्स। ठीक है, इसका मतलब अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होती तो nth टर्म जो है उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए थी। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग इसको, आई होप ये समझ में आता है। बट देखो जैसे अगर मान लो ये सीक्वेंस ये सीरीज ले ली हमने, दिस इज ए सीरीज। ठीक है, इसमें अगर nth टर्म की बात करें, दिस इज समेशन n वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वेयर n इज 1/n। अब इसमें देखो लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए तो ये 0 आ रही है। ठीक है, बट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ऐसा इसलिए बिकॉज दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये हमने देखा था, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तब उसके nth टर्म की लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। बट अगर किसी सीरीज का nth टर्म जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, that doesn't imply that series will necessarily converge। ठीक है, it may diverge like this is a famous harmonic series। ठीक है, this is harmonic series, this series diverges। ठीक है, ये तो हमने सीक्वेंस में भी डिस्कस किया था। ऐसी सीक्वेंस ले ली थी, मान लो
1 + 1/2 प्लस 1/n, ये सीक्वेंस ले ली। और इसमें फिर अगर कोई चीज से भी करेंगे तो विल सी दैट दिस इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आई थिंक आई हैव सोल्व दिस प्रॉब्लम इन द सीक्वेंस पार्ट व्हेन वी डिस्कस द सीक्वेंस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है। दिस इज इजी एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। सो अभी हमने ये देखा कि अगर कोई भी ये लेट अस से दिस इज ए सीरीज वेयर n फ्रॉम 1 to infinity, ओके, is convergent, then limit n tends to infinity un is 0, ये हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल चीज और है। फर्स्ट तो ये हो गई, एंड सेकंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स un इज आल्सो 0। ठीक है, मीन्स अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म को अगर n से मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाए तो वो भी 0 आनी चाहिए। तो अभी जैसे ये सीरीज हमने देखी थी कि दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, तो देखो अगर इसका nth टर्म देखा जाए तो इसका nth टर्म या un या n जिससे भी डिनोट कर रहे हैं 1/n हो गया। अब इसमें n un देखा जाए तो 1 है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर इसमें अप्लाई करें तो ये 1 आएगी। ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स नॉट 0। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज करती, इफ दिस सीरीज वाज कन्वर्जेंट then limiting value of n un should be 1, should be 0, but that is not the case. So यहाँ से भी we can directly say that this is a divergent sequence। ठीक है, आई होप समझ में आता है। ऐसे जैसे मान लो ये सीक्वेंस ले ली जाए 1/log n where n varies from 2 to infinity, ये सीरीज है मान लो। अब ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो इसमें देखो पहली बात तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी where n is of course 1/log n। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात की जाए तो क्या आएगा, ये 1/infinity, सो दैट इज ऑफ कोर्स 0। ठीक है, तो दिस में बी ए कन्वर्जेंट। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, बिकॉज दिस इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। अगर इसमें n मल्टीप्लाई बाई n देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी 0 होना चाहिए। सो n टाइम्स log n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1/1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज इन फैक्ट इन्फिनिटी विच इज ऑफ कोर्स नॉट 0। सो इससे व्हाट वी कैन से दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अच्छा इसमें ये डाउट हो सकता है कि चलो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, बट हाउ कैन आई से दैट दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, इट मे बी ऑसिलेटरी एज वेल। तो उसका रीजन है क्योंकि 1/log n जो है, अच्छा इसमें देखो इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये जो है दिस सेकंड पार्ट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है सेकंड पार्ट के लिए। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, एंड un is and sequence un is monotonically decreasing sequence। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। जैसे 1/n जो है ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाई n जो है वो इंक्रीजिंग है तो 1/n डिक्रीजिंग ही होगा। दैट्स वाई वी अगर ये अप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है, सो विल से दैट डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये इस जो फर्स्ट कंडीशन है un अगर कन्वर्जेंट है समेशन un, तो un की लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी, दैट इज ट्रू। but if un is convergent plus the extra condition is plus the sequence of un terms is monotonically decreasing, then limiting value of n un will be 0। ठीक है, तो यहाँ पे log n भी 1/log n भी डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, दैट्स वाई इस अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज होती तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, विच इज नॉट द केस। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। सो इट्स अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट जैसे अगर मान लो 1/n डिवाइड बाई log n लिया जाए, ये सीक्वेंस है मान लो हमारे पास, वेर n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity, सीरीज है ये मान लो। अब इसमें देखो अगर n टाइम्स इसको समेशन un बोल देते हैं, चलो n 2 से इन्फिनिटी, n टाइम्स un की लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए तो ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई log n विच इज ऑफ कोर्स 0। बट ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट सीरीज है, दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज बिकॉज दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन। ठीक है,
आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, अब देखो ये सब अभी विल डिस्कस। जैसे कोचिज कंडेंसेशन टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई भी ये मान लो हमारे पास दिस इज ए सीरीज, ठीक है, और इसमें मान लो ये जो है ए एन है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स है, ठीक है। तो इसको अगर रिप्लेस कर दें एन की जगह टू एन, एन मल्टीप्लाई बाई टू एन, तो ये जो सीरीज होगी एंड ये जो सीरीज होगी दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। दिस इज कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। तो अगर ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखो, और ये तभी होगा जब ये ए एन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे ऐसा है, दिस इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अगर इसमें टू एन और जो सीरीज है उसमें एन की जगह टू एन रख देना है, टू एन लॉग एन की जगह टू एन, सो ये एन बाहर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया समेशन। तो दिस इज समेशन वन बाई एन लॉग टू, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज ए हार्मोनिक सीरीज, ये तो डाइवर्जेंट होती है, ये तो हमने देखा। सो दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। बट इसका जो लिमिटिंग वैल्यू पे एन यू एन है वो जीरो है, ठीक है। सो दिस इज इन इनफेक्ट है नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट, ठीक, दोनों केसेस में, ठीक। आई होप ये समझ में आता है। अब चलो कुछ जैसे कि कुछ टेस्ट डिस्कस किया जाए, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब वी विल टेक ओनली पॉजिटिव सीरीज, ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर यही डिस्कस करते हैं पहले, विल देन विल सी आर्बिट्ररी सीरीज, ठीक है। पहले विल सी पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो लेट अस डिफाइन दिस। मान लो ये हमारे पास कोई सीरीज है वेयर एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। इफ यू एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, देन दिस इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो दिस इज इजी, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा। इफ यू एन इज लेस देन वी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, then summation un will be of course less than summation vn, ठीक है। so if is convergent series, then summation un is also a convergent series, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर इसमें मान लो ये un है, ये अगर डाइवर्जेंट होगी, देखो इससे एक तो ये निष्कर्ष निकल सकता है, दूसरा निष्कर्ष क्या निकल सकता है, इफ सीरीज un इज डाइवर्जेंट, ठीक है, then series vn is also डाइवर्जेंट। भाई जब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो ये जो है ये तो इससे बड़ी है, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, सो ठीक है। एंड अगर ये कन्वर्जेंट है एंड दिस विल बी लेस देन सम क्वांटिटी, सम फाइनाइट क्वांटिटी, सो दिस विल आल्सो बी लेस देन फाइनाइट क्वांटिटी, एंड दैट वे इट विल बी बाउंडेड अबव, ठीक है। सो इट विल बी कन्वर्जेंट। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, तो इसके अगर एन टर्म्स का सम लिया जाए, लेट अस से a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन एन, ये हो गया, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। अब देखो इसमें अगर एक एस एन प्लस वन माइनस एस एन किया जाए तो ये क्या आएगा, एन प्लस वन टर्म्स जो होंगे उसमें से एन टर्म्स माइनस करेंगे तो यही आएगा, बट दिस इज पॉजिटिव, एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज पॉजिटिव, दिस सीरीज इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। इसका क्या मतलब हो गया कि एस एन प्लस वन विल बी ग्रेटर देन एस एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब तो ये हो गया कि दिस इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। भाई ये तो सीक्वेंस ही है, एस एन, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इफ वी कुड शो दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, then we can say that this sequence will converge, ठीक है। okay, so if Sn is bounded above, then
समेशन an टेंस टू इन्फिनिटी सीरीज विल कन्वर्ज। आई होप समझ में आता है। अच्छा, फर्दर क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और दिस इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो this sequence of partial sums will either converge or diverge। ठीक है, ये ऑसिलेट कभी नहीं कर सकती क्योंकि हमेशा इंक्रीज कर रही है, तो ऑसिलेट तो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई सीरीज जो पॉजिटिव टर्म्स की है, इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट देन इट विल ऑफ कोर्स डाइवर्ज। ठीक है, दैट्स वाई जो मैंने डिस्कस किया था एन यू एन में जब जीरो नहीं आ रहा था तो डायरेक्टली आई कुड से कि वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस थी। ओके, आई होप ये समझ में आता है। सो दीज आर सम इजी कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, अब कुछ टेस्ट है जो देख लेते हैं। अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट एक तो हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही एक रेशियो टेस्ट देख सकते हैं। मान लो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, एंड और infinite series of positive terms, and if un divided by vn limit n tends to infinity is equals to l, ठीक है, where l is not zero and l is finite number, finite, ठीक है, then un summation vn converge और diverge टुगेदर। ठीक है, अगर इनमें से ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो ये भी डाइवर्ज करेगी, प्रोवाइडेड कि उनके जो लिमिटिंग रेशियो है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी हो। ठीक है, और जीरो भी ना हो। ठीक है, जैसे जैसे अगर इसमें क्वेश्चन लिया जाए, चलो यही ले देते हैं, समेशन 1 डिवाइड बाई लॉग एन वेयर एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, इसको समेशन यू एन बोल देते हैं। चलो ऐसे ही समेशन वी एन, लेट अस टेक 1 बाई एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम, अच्छा 1 से तो जा नहीं सकती है, 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो। ठीक है, तो अब इसमें अगर रेशियो देखा जाए यू एन डिवाइड बाई वी एन, तो ये क्या है 1 डिवाइड बाई लॉग एन, और डिवाइड बाई 1 एन, तो यहाँ एन हो जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए हमें तो क्या आ रहा है 1 डिवाइड बाई 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी। सो जो हमारा ये टेस्ट है एग्जैक्ट इस फॉर्म में तो अप्लाई हो नहीं रहा। ठीक है, इसके देखो इसके दो केस और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि इसमें ये यूज होगा। इसमें एक केस क्या है, इफ एल इक्वल्स टू जीरो, तब क्या होगा, तब ये होगा अगर एल जीरो है, ठीक है, देन एल जीरो then if Vn is convergent then summation Un is also convergent। ठीक है, आई होप समझ में आता है। दिस इज केस 1, और इसी में एक केस और लिया जा सकता है, केस 2। ये क्या होगा, इफ L टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, L टेंस टू इन्फिनिटी देन इफ ये जो है समेशन Vn is divergent then summation Un is also divergent। ठीक है, ये दो केस भी बहुत यूज होते हैं। ठीक है, अगर एल जीरो और इन्फिनिटी नहीं आया देन वो तो इजी है ही, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। अब देखो इसमें ये इन दोनों में से एक केस अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, हमारे पास जो एल है वो एल इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब अगर ये वाले जो टर्म है, ये जो वी एन हमने देखा है यहाँ पे, समेशन वी एन हमने क्या लिया, समेशन 1 बाई एन, तो ये तो हमें पता है कि दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज,
ये तो n 1/n से भी देखा हमने 1 आ जाता, तो इससे डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। और L इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट summation 1 upon log n from 2 to infinity is also divergent, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो वेरी यूजफुल, इनफैक्ट 2018 में उससे एक क्वेश्चन था जो हो रहा था, ठीक है, रियल एनालिसिस में। दैट इज इसको वी कैन से पी टेस्ट, ठीक है। पी टेस्ट ये क्या होता है? ये बेसिकली एक क्वेश्चन ही है, बट ये बहुत यूजफुल है इनफैक्ट, ठीक है। सो सीरीज summation 1 divided by n power p where n varies from 1 to infinity is convergent if, this is if condition, if p is greater than 1, ठीक है, ओके। एंड divergent if p is less than equals to 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत जगह यूज होता है ये। जैसे कंपैरिजन करेंगे तो सीरीज लेंगे, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो इसका प्रूव आसान है, ये किया जा सकता है। कैसे? देखो इस टाइप कर सकते हो इसको, समेशन 1 डिवाइड बाई एन पी है, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है। दिस इज 1 प्लस 1/2 बाई पी प्लस 1/3 बाई पी एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसको यार लिख देते हैं, चलो, 4 प्लस 1/5 बाई पी, 5 पावर पी, 1/6 पावर पी प्लस 1/7 पावर पी प्लस 1/8 पावर पी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1 को ऐसे रहने दिया जाए, 2 को वैसे रहने दिया जाए, जो 1/3 है उसको अगर 1/2 से रिप्लेस कर दिया जाए, मान लो p जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये जो है 1/3 जो ऑफकोर्स लेस देन 1/2 होगा, ऐसे ही 1/4 को ऐसे ही रखा जाए, 1/5 जो होगा ऑफकोर्स 1/4 से लेस होगा, 1/6 भी 1/4 से लेस होगा, 1/7 भी 1/4 से लेस होगा, ऐसे ही। अब 1/8 p है, ऐसे नेक्स्ट 8 टर्म होगा उनको 1/8 से रिप्लेस कर दो। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस ये 2 टाइम्स ये हो गया, मतलब 1 डिवाइड बाई 2 पावर या p-1 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये क्या आएगा 4 टाइम्स 1/4 p, इसका मतलब 1/4 पावर p-1, और वी कैन से 1/2 पावर p-1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 1/2 पावर p-1 का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो कि p ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब p-1 ग्रेटर देन 0 है। सो ये होगी हमारे पास ज्योमेट्रिक का प्रोग्रेशन में हो गई है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? बेसिकली दिस विल बी a डिवाइड बाई 1 माइनस r क्या है 1/2 पावर p-1, ठीक है। ये जो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है, लेट अस से सम m है ये, इसका मतलब ये जो सीरीज है दिस इज बाउंडेड अबव बाय अ फाइनाइट क्वांटिटी m, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, और क्योंकि वी नो दैट जो सीक्वेंस बनती है इसमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, वो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है बिकॉज एवरी टर्म इज पॉजिटिव एंड दिस सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स इन फैक्ट बाउंडेड अबव। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज, sequence of partial sum will converge, that means series 1 divided by n power p where n is 1 to infinity will converge if p is greater than 1, ठीक है। सिमिलरली p less than equals to 1 के लिए we can prove, उसमें रिवर्स करके आइडेंटिटी लगा के we can prove कि ये डाइवर्स करेगी, ठीक। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।